इस बार मैं आपके पास आया हूं हमारा इंतखाबात के सिलसिले में, और पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल में है आप सबको इसका मालूम है। जो इस वक्त हम एक तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, हमारा जिस तेजी से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है, वैसे हमने अपना तारीख में ये हालात नहीं देखे हैं। एक तरफ अगर मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया गया है, और वो इसलिए कि जो हमारे पुराने सियासतदान हैं वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। इन्होंने हमारा सियासत को अवाम की खिदमत के बजाय अपने जाती मसले, अपने जाती इंतकाम लेने के लिए वो सियासत कर रहे हैं, और उसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, अवाम को हो रहा है, मईशत को हो रहा है। तो मैं अगर ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो इसलिए कि मैं ये पुराना नफरत और तकसीम को, सियासत को दफन करना चाहता हूं। मुझे आपकी साथ चाहिए, मुझे इस मुल्क के अवाम, इस सूबे के अवाम का साथ चाहिए, ताकि हम ये पुराने सियासत और पुराने सियासतदान की सियासत को हमेशा के लिए दफन करें। हमें एक नया सोच लेकर आना पड़ेगा, एक नया सियासत लेकर आना पड़ेगा, जहां सियासत जाती दुश्मनी नहीं, हाँ सियासी इख्तलाफ राय हो सकते हैं, मगर हम सियासत को जाती दुश्मनी में नहीं तब्दील कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने हर दौर का जुल्म सहा है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने आमिर जिया अल हक का जुल्म देखा है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मियां साहब का पहले दौर और दूसरे दौर का जुल्म बर्दाश्त किया है, जो किसी आमरीत का दौर से कोई कम नहीं था। और आपने मुशर्रफ का मुकाबला किया है। आपने खान साहब की जो वही पुरानी सियासत था, जुल्म और ज्यादती का, आपने उसका भी मुकाबला किया है। मगर आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल ही यही है कि आपने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। आपके कायद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे लटकाया गया, मगर जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी तो शहीद बीबी ने कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वो इसलिए कि इंतकाम लेने के बजाय वो अपनी अवाम की खिदमत करना चाहती थी, वो अपने गरीब अवाम के मसाइल हल करना चाहती थी। जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बने और हमारा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, तो इंतकाम की सियासत के बजाय सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, और 5 साल पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत चली और एक भी सियासी कैदी नहीं था। इसलिए हम अपने मंशूर पे यकीन रखते हैं, अपना नजरियत पे यकीन रखते हैं। हमें अगर अल्लाह ताला मौका देता है, हमें अगर आप मौका देते हैं, तो हम टाइम जाती इंतकाम पे जाया करने के बजाय आपके मसाइल कम करने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं।
अगर आप मुझे ये मौका देते हो, अगर आप मुझे अपना वजीर आजम मुंतखब करते हो, तो ये मेरे आपसे वादा है कि मैं किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। मेरा हुकूमत में कोई एक भी सियासी कारकुन, सियासी कैदी नहीं होगा। मेरा हुकूमत में सियासत अवाम की खिदमत होगी। मेरा हुकूमत में बेटियों को गिरफ्तार करना, बहनों को गिरफ्तार करना, ये ना हमारा सकाफत का हिस्सा है और ना ही ये कभी हमारा सियासत का हिस्सा होगा। इस मुल्क को इस नफरत की सियासत ने तकसीम किया है। इस नफरत की सियासत ने भाई को भाई से लड़वाया है। इस नफरत की सियासत ने हर अदारा को तकसीम किया है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, अगर पाकिस्तान के सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे, तो इस मुल्क के जो मुखालिफ है, और मैं जानता हूं कि किस तरीके से, मैं 18 महीना आपका वजीर खारजा रहा हूं, मैं जानता हूं कि दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या साजिशें पक रहे हैं। अगर हमने ये लड़ाई नहीं छोड़ा, अगर हम आपस में ये जो शुरू हुआ है, इस नफरत और तकसीम की सियासत को बंद नहीं करते, तो वो तमाम कुव्वतें इस लड़ाई का फायदा लेके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाएंगे। हम ये कभी नहीं होने दे सकते। अगर हमें मौका देते हो तो हम सब के साथ मिलके आगे चलेंगे। हम पूरा मुल्क को, वफाक को एक करके आगे चलेंगे, ताकि हम आपके मसाइल का हल निकाल सके। पाकिस्तान में जो सबसे बड़े मसले हैं इस वक्त, एक बेरोजगारी, दूसरा गुर्बत और तीसरा महंगाई, इन तमाम मसाइल का मुकाबला करने के लिए, आपको मदद करने के लिए मैंने एक अवामी मुआशी मुआहिदा, 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा अपने हाथों से खुद लिखा है। ये मेरा आपसे वादा है। ऐसे वादा नहीं जैसे दूसरे पुराने सियासतदान करते हैं। ये वैसे वादा है जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपसे वादा किया तो उन तमाम वादों पे अमल दरामद किया था। ये ऐसे वादे हैं जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब आपसे वादा की थी तो वो तमाम वादे पे खुद अमल दरामद करती थी। इंशाअल्लाह ताला अगर आप हमें मौका देते हो तो ये मैं अपना 10 नुकाती एजेंडा पे खुद अमल दरामद करूंगा। आप जाए, अब चिन्योट के अवाम के पास जाए, अब फैसलाबाद के अवाम के पास जाए, अब पंजाब के अवाम के पास जाए, घर घर पहुंचे और उनको समझाए, उनको बताए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा, हमारा मंशूर क्या कहता है, इनको समझाए। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि मेरे मुखालिफ को बुरा भला कहे, मैं ये नहीं आपसे दरख्वास्त करता हूं या कहता हूं कि आप गालम गलोच की सियासत करें, आप नफरत और तकसीम की सियासत करें, आप तशद्दुद का सियासत करें। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना मंशूर पे सियासत करें, आप अपना नजरिया पे सियासत करें, आप अवाम को ये बातें पहुंचाए कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी के वादे हैं। मेरा पहला वादा ये है कि इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के अवाम के आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब पूछे चिन्योट में रहने वालों से कि क्या तनख्वाह पे आपका गुजारा होता है या नहीं। अगर नहीं तो आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी आमदनी को इजाफा करेंगे। आप यहाँ के अवाम को बताएं कि मैंने ये वादा किया है,
जो आजकल तमाम सियासी जमातें हमारे नकल कर रहे हैं हमारा इस वादा का, मगर नकल के लिए भी अकल की जरूरत होता है और उनके पास तो अकल ही नहीं है। ये मेरा वादा है, जो गरीब लोग हैं, जो डिजर्विंग है, हर किसी को नहीं, जिनका हक बनता है, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा उठाया था। मैं उस मकान का वादा पे अमल दरामद करना चाहता हूं। हमने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू किया है, जहां मैं इनको ना सिर्फ पक्का घर बना के दे रहा हूं, 20 लाख पक्का घर सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए बन रहे हैं इस वक्त। मैं उनके घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक भी दिलवा रहा हूं। आप मुझे बताएं, आपके यहां सैलाब आते हैं, क्या यहां की हुकूमत ने कभी आपके लिए घर बना के दिया है? ये मेरा आपसे वादा है। आप पीपल्स पार्टी का मौका दे, आप तीर पे थप्पा लगवाए, हमें ये मौका दें